साल 2 साल पहले एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसकी एक लाइन है, पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। और शायद लिखने वाले ने भी उस जमाने में सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब गर्मी के प्रकोप से वाकई में थर्मामीटर जो है टूट जाएगा और ये लाइनें वहां फिट बैठ जाएंगी। फिट बैठना क्या हुसैन, यहाँ तो गाने के बोल मौसम विभाग के स्टेटमेंट बन गए हैं। मीनाक्षी, कौन से स्टेटमेंट की बात कर रही हैं आप? वही एरर इन सेंसर। गर्मी 52 डिग्री के पार क्या गई, सेंसर ही फेल हो गए, यानी पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। बिल्कुल मीनाक्षी, गर्मी तो है और इस कदर है कि जान पर आफत बनी हुई है। ऊपर से एक नई मुसीबत देखिए, राहत के लिए ठंडी हवा देने वाले एसी भी आग का गोला बन रहे हैं। एसी की वजह से जगह जगह आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और तभी एक्सपर्ट्स जो हैं हर 2 घंटे में 5-7 मिनट के लिए एसी को आराम करने देने की सलाह दे रहे हैं ताकि एसी थोड़ा आराम कर ले, उसे बंद कर दीजिए और आग लगने की घटना जो हो रही है उससे भी बच जाएंगे आप इसकी वजह से। हद तो यह है कि कई लोग गर्मी की वजह से एसी रूम में ही सिगरेट पीने लग रहे हैं और ये बहुत खतरनाक है। दरअसल एक स्टडी के मुताबिक गर्मी में स्मोकिंग से हीट इंटॉलरेंस यानी कि कूलिंग प्रोसेस कमजोर पड़ जाता है। शरीर से गर्मी निकल नहीं पाती है और फिर इसका असर दिल, दिमाग, लंग्स, किडनी पर पड़ता है। हीट स्ट्रोक, हीट इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। वैसे गर्मी में सिगरेट पीने से होने वाला हर नुकसान कई गुना तो बढ़ता ही है और जो सिगरेट नहीं पीते, पैसिव स्मोकर्स जो हैं, उन पर भी खतरा 2 गुना हो जाता है। वैसे भी हर साल तकरीबन 10 लाख लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब पैसिव स्मोकिंग की वजह से जान गंवाते हैं। और ये इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया में हर तरह के कैंसर से होने वाली 25% मौतों की अकेली वजह है सिगरेट स्मोकिंग। दिक्कत यह है कि इतने के बाद भी लोग इस आदत को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो चलिए आज ऐसे लोगों को योग की आदत डलवा देते हैं ताकि गर्मी के साथ साथ बुरी आदत से भी वो तौबा कर ले। तौबा है गुनाहों की, बार बार हुसैन ये बोलते हैं, आज सिगरेट से तौबा करवानी है, ये गुनाह नहीं करने देना है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम 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 स्वामी जी। काम मुश्किल है लेकिन आपके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, हुसैन जी। देखो आज हमको कैंसर का भी शीर्षासन कराना है और लोग गर्मी में झुलस रहे हैं और थर्मामीटर भी टूट रहे हैं, सारे रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। 52 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उड़ते हुए पंछी गिर जाते हैं। उस दिन जो दिन पहले दिखाया था आपने, बंदर गिर रहे थे। बंदर गिर रहे थे। हो रहा था कि पेड़ों से बंदर गिर रहे हैं बढ़ करके। तो ये सच में गर्मी तो बहुत है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, मैं भरी दोपहर में घूम रहा हूँ आजकल अलग अलग कार्यों के निरीक्षण के लिए। मुझे तो कतई गर्मी नहीं लगती क्योंकि मैं एक तो सुबह सुबह शीर्षासन कर लेता हूँ, अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर लेता हूँ। शीर्षासन और ये सर्वांग आसन ऐसे हैं, मैं 12 महीने और फिर एक बार सुबह पसीना जरूर बहा। आज भी अभी पसीना बहाएंगे हम। ये जो मई जून का महीना होता है इसमें भी उतना ही पसीना बहाते हैं और दिसंबर जनवरी में भी उतना ही पसीना बहाते हैं। अब पसीना बहाने से पहले क्योंकि टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है उस समय शीर्षासन सर्वांगासन किया जाता है। फिर एक बार तो ऐसे ये जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये और दूसरा ये ऐसे। ये स्वामी जी देखिए, आपका तो कोई मुकाबला है नहीं, इसलिए आप और का एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता और लोगों के साथ। आपने जो एसी लगा रखा है अंदर, वो एसी तो कभी बंद भी नहीं करना पड़ता, वरना एक्सपर्ट्स कह रहे हैं घर के एसी को भी थोड़ी देर में आराम दिया करो भाई, वरना वो फूक जाएगा, जल जाएगा और आग लगने की वजह बनेगी। आग लग रही है बताओ एसी में। अच्छा स्वामी जी देखिए, गर्मी को मापने वाला जो सेंसर है वो जब कभी बनाया होगा वैज्ञानिकों ने तो सोचा था कि 50 डिग्री तक चला जाएगा, हाफ बॉइलिंग टेम्परेचर, लेकिन यहाँ तो 52 डिग्री का रिकॉर्ड टूट रहा है मौसम का। तो सेंसर खराब हो गए हैं जो गर्मी को नापने के लिए लगाए गए हैं। तो स्वामी जी अब हालात ऐसे हों तो फिर सेहत को लेकर के सावधानी जो बरत रहे हैं लोग, उसे भी डबल करने की जरूरत है। फिर तो अभ्यास तो हो ही रहा है रोजाना स्वामी जी, और क्या क्या एहतियात बरतें? ठीक बात है।
तो देखो, तो मैंने कहा सुबह सुबह पसीना बहा लेना तो आपकी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगी। परमात्मा ने एक ऐसा नेचुरल एयर कंडीशनर लगा रखा है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सूर्य नमस्कार और योगिक जोगिंग के कम से कम दो अभ्यास दंड बैठक के, एक ये ऐसे, और ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा एक ही है। ऐसे, ये ऐसे पूरा ऐसे, 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 और फिर कम से कम प्राणायाम, ये तो कैंसर के लिए बहुत वस्त्री का, तो ये और ऐसे कपालभाति 1-1 घंटा करवाता हूँ। 10 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक, 1 घंटे तक भस्त्रिका, 1 घंटे तक कपालभाति। और किसी को बोन कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को मल्टीपल कैंसर, लंग में हुआ, फिर लिवर में चला गया, माता यूट्रस में चला गया, फिर इंटेस्टाइन में चला गया, फिर रेक्टल कैंसर हो गया। पूरे शरीर में ये ऐसी इसकी शाखाएं प्रशाखाएं ऐसे ही फैलती है जैसे पेड़ पौधों में से टहनियाँ निकलती है ना, ऐसे। तो ये कपालभाति और अनुलोम विलोम। भस्त्रिका 1 घंटे तक, कपालभाति 1 घंटे तक, अनुलोम विलोम तो मैं दिन भर करने के लिए बोलता हूँ 1 से 2 महीना, और उपवास अधिक करवा देते हैं। अब देखो जरा शब्द बड़े गहरे, हमारी बॉडी का ये 3 प्राणायाम तो ज्यादा करने, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाए और एक एक सेल के आत्मनिर्माण से लेकर के आत्मनिर्वाण, उसके आत्म विसर्जन की जो प्रक्रिया है, इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। ये अच्छी हो जाती है। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग ऑफ सेल्स ये खत्म हो जाती है। एक वाक्य में कहूं तो रोग क्या है, मैं कहता हूं रोगों का अस्तित्व है ही नहीं। There is no existence for any disease. The distraction of energy, this is called cancer. The distraction of energy, this is called arthritis, SLEMS, autoimmune disease. जितने भी हम ऑटोमेन डिजीज कहते हैं या इनक्योरेबल डिजीज कहते हैं, ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कम से कम 3 प्राणायाम ज्यादा करना, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, ध्यान, ये भी बहुत ही जरूरी है। और देखो फिर कम से कम 2-3 आसन बैठ के, 2-3 आसन उल्टे लेट के, 2-3 आसन सीधे लेट करके, 5-10 आसन कर लिए। और देखो गर्मी के बचने के उपाय पहले बता दिए। योग आसन, ऐसे रख करके, ऐसे रख करके, योग मुद्रा आसन, ये तो डेली की दिनचर्या का हिस्सा। और स्वामी जी ये सारे अभ्यास देखो वाटरमेलन का शरीर की एनर्जी को बनाए रखेंगे। हमारे खेत में और एकदम ऑर्गेनिक वाली है। ये तो अच्छी बात है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी हम सब जानते हैं कि दुनिया में एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सूरज है, और हमें ये भी पता है कि वो आग का गोला है, लेकिन हम बाज वक्त मान नहीं रहे होते हैं। तो आजकल हम लोगों से मनवा रहा है वो कि देखो हम वाकई में आग का गोला है और आग बरस भी रही है एक तरह से। और इसी हालात को देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई घरों के एसी को भी थोड़ी थोड़ी देर पे आराम दिया करो। लेकिन एक और गलती हो रही है स्वामी जी लोगों से, गलती ये हो रही है कि लोग एसी कमरों में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। अब ये जब एसी कमरे में लोग सिगरेट पीते हैं तो वो खतरा और कई गुना बढ़ जा रहा है। तो एक सिगरेट पीने की आदत स्वामी जी कैसे छूटेगी लोगों की? भाई खुद भी पी रहे हैं और बच्चों को भी, परिवार के लोगों को पिला रहे हैं। एक तो थोड़ा ऐसे प्रकृति के बीच में रहा करें। और एक और खास बात स्वामी जी इसमें ये है तो प्रकृति का नजारा। अब स्वामी जी आपके जैसे प्रकृति हम कहाँ से लेकर आए? हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। आज मीनाक्षी वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसीलिए स्वामी जी हमने ये विषय भी शामिल किया है कि कैसे टोबैको से लोग खुद को बचाएं, सिगरेट से कैसे बचा जाए। तो देखो
पहले तो अच्छा मैं देखता हूँ एसी में गर्मी के कारण से पी रहे। एयरपोर्ट्स पर मैं देखता हूँ वहाँ स्मोकिंग जोन्स बने होते हैं, एक ही कमरे में 20-30 सिगरेट पीने वाले हो एक साथ चुरेट पीने वाले घुस जाते हैं और इस कदर पीते हैं पूरा धुआं धक्कड़ हो जाता है वहाँ, जैसे कहीं मतलब फायर फाइटिंग की गाड़ी बुलानी पड़ेगी, इतना धुआं हो रहा है, कहीं आग तो नहीं लग गई। ये बड़ा खतरनाक है, आंखों में धुआं जाता है और वो धुआं फिर पूरे अंदर रच बस जाता है, पूरे ब्रेन में, हार्ट में, फिर लीवर, किडनी। पहले केवल फेफड़े पर ही घुस रहा था, अब तो फेफड़े से बहुत आगे पहुंच गया है। हो तो ये जो और फिर उस एसी कमरे में यदि पत्नी है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उसका असर रहता है 24 घंटे तक। तो बताओ, ये तो बहुत खतरनाक है। ये आप अपने मासूम बच्चों के साथ क्रूरता कर रहे हैं, अपने साथ आप अत्याचार कर, अन्याय, इनजस्टिस कर रहे हैं। इससे तो हमें बचना पड़ेगा। देखो तो ये जितने भी ये सिगरेट पीने वाले आदत बड़ी, तो आदमी यदि अपने मन पर संयम रखे तो इससे मुक्त हो सकता है। बाकी देखो एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। योगी श्री अरविंद जी पांडिचेरी में जाने के बाद तक भी सिगरेट पीते थे। एक दिन श्री माँ ने उनको कहा, आप बहुत बड़े योगी महापुरुष हैं, आपसे करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। बंगाल में ऐसे भी काफी लोगों को उस वक्त बड़ी सिगरेट पीने का और बड़े घरानों में तो बड़ा शौक था। एक ही दिन में उन्होंने छोड़ दिया, एक ही दिन में। चलो योगी श्री अरविंद जी तो महायोगी थे, उनका तो छोटा बहुत साधारण। मैंने अपने पिताश्री का, श्री रामनिवास जी का और दादाजी श्री फूशाराम जी का गांव के लोगों का हुक्का छुड़वाना, और हमारे पिताश्री तो हुक्का और बीड़ी दोनों पिया करते, तो मैंने पहली भूख हड़ताल उन्हीं के खिलाफ की और एक ही दिन में पिता ने और एक ही दिन में दादाजी ने तो छोड़ दिया। मन के संकल्प की महिमा है। तो आपसे नहीं छूट रहा है तो अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी पत्नी की तरफ देखिए, अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए कि आप यदि ये करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। और इतना पहले से ही हवाओं में जहर घुला हुआ है, आप ऊपर से धुआं और पी रहे। ऐसे पढ़े लिखे लोग मैंने देखा ड्राइंग रूम में बैठ करके टीवी पर बहस करेंगे, उस समय अलग अलग आंकड़ों का आश्रय लेकर के बड़ी बातें करते हैं। ये जो स्मोक है, दिस इज वेरी डेंजर फॉर हेल्थ, इतना AQI लेवल हो गया। नहीं, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। AQI चेक कर ले मेरे भाई। तो ये खाली चाहे सिगरेट का पैकेट हो, चाहे बड़ी पर्दे पर चलने वाली वो फिल्म ही क्यों ना हो, उससे पहले ये साफ साफ लिख कर आता है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है, कैंसर होता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोगों को कैसी लत है ये कि खुद जहर पीने के लिए तैयार है। कि अपने बच्चों का चेहरा, अपने माता पिता का चेहरा क्या लोगों के सामने नहीं आता? नहीं आता, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरेंस बहुत खुद अपने आप में बड़ी बीमारी है, इसका भी इलाज ढूंढा जाएगा स्वामी जी। गर्मी में स्मोकिंग से हीट इंटॉलरेंस का मामला बढ़ता जाता है। इससे बॉडी का कूलिंग प्रोसेस है वो कमजोर हो जाता है। शरीर से गर्मी नहीं निकलने की वजह से फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। तो स्वामी जी ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की ये जो चेन है, इस चेन को ब्रेक करें। सबसे पहले तो हमारे अंदर का कूलर चलता रहे, उसके लिए क्या करें? हार्ट अटैक, स्ट्रोक से बचने का क्या उपाय है? एक तो शीतली शीतकारी करें, तो ये, दूसरा ये, तीसरा दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस लेते हैं। अभी टेम्परेचर अच्छा बढ़ा हुआ है हरिद्वार में भी, तो मैं भी थोड़ी देर ये चंद्र भेदी प्राणायाम कर लेता हूँ। कैंसर के लिए हमने कर्क्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रेड डायमंड, मृत्युवाती का वटी, और पहले तो हम दिया ही करते थे हीरक भस्म, ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, मोती कृष्टि, प्रवाल पंचामृत, ये बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, इनका सेवन करें। और जितना हो सके उतना वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके ले, अभी गर्मी है ना, इनका सेवन करें। ये तो कैंसर के बारे में बात हुई। और गर्मी के लिए देखो खीरा है, ककड़ी मैं बता रहा था, खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, और
आजकल तो मैंने कोकोनट वाटर का पूरा कल्प किया हुआ है। कोकोनट वाटर पियो सुबह से शाम तक, पूरी एनर्जी रहती है। वेट अपने आप इतना नीचे चला जाता है। 30 साल में मेरा पहली बार 64 किलो वजन हो गया। 3 दिन खाली जो है इसका कोकोनट ऑयल का कोकोनट वाटर का प्रयोग किया। बड़ा ज़बरदस्त है कोकोनट वाटर। छाछ का प्रयोग करें, नींबू का पानी पिए, घड़े का पानी पिए, फ्रिज का पानी नहीं पिए, और फिर शरबत आदि कितनी बार हमने बताए। और कैंसर में तो फिर ये अलग अलग प्रकार के असवरिष्ट और जिनको नशा छोड़ना उसमें भी, और इसमें सबसे बेस्ट है ये द्राक्षासव, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। खैर, और जो ये तम्बाकू वाला मंजन करते हैं ना, उनके लिए दंत मंजन जो हमारा 35 साल पुराना फार्मूला है, और दंत कांति एडवांस। जिनको दारू पीने की आदत है, खाने के बाद ये एप्पल विनेगर है, जामुन का विनेगर है या द्राक्षासव है, इसको पी लिया करें। फिर हार्ट के लिए जो आप बात कर रहे थे अभी, हार्ट और ब्रेन के लिए, किसको मैंने देखा हाथ कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, हार्ट और ब्रेन के बहुत डिसऑर्डर होते हैं जो है, उसके लिए एक तो गोमुखासन करें। गोमुखासन दोनों तरफ से, ऐसे और ऐसे भी, और ऐसे ये 2 अभ्यास। फिर ये स्कंद संचालन, हार्ट की प्रॉब्लम है तो खाली पेट कार्डियोमृत खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, अर्जुन घरबटी, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन ये अप्रतिम। स्वामी जी एक एक करके चीजों को शामिल करते चलेंगे। लौकी, बाकी सब्जियां। स्वामी जी देखिए, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही, जिसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, दिल, दिमाग, किडनी, लीवर, ये सब पहले ही खतरे में, और इसके ऊपर से स्मोकिंग की जा रही है। मतलब ये कि डबल मुसीबत है। तो जरा पहले किडनी को सेहतमंद रखने के लिए कुछ अभ्यास करवा दें आप। किडनी के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन जो पहले किए, उसके अलावा ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। और ये बड़ा जबरदस्त, जैसे ही ये गंदा धुआं अंदर जाता है ना, तो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा, लंग के बाद हार्ट, हार्ट के बाद ब्रेन, फिर किडनी, और फिर जो तो शरीर का प्रत्येक छोटा से छोटा हिस्सा, जिसको हम आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन बोलते हैं, और उसी सेल के अंदर जो होने वाली गतिविधि है, उसी को मैं एपोप्टोसिस कह रहा था, वो अनियंत्रित हो जाती है, हमारी ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है। और उसके लिए किडनी के लिए तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नीम पीपल के पत्तों का रस, रीनोग्रिड, ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा गोक्षर आदि हम देते ही थे, ट्राइघन, कोरिघन, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर या पुनर्ग्रिड, और जो का प्रयोग, जो, गोखरू और कुलथ, पत्थर चटा, ये तो किडनी के लिए अप्रतिम है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतुबंदी किडनी के लिए अभ्यास करें। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लिया, और एक ये पॉइंट है, ये दोनों हाथों में हथेली के बीच में दबाना, छोटी चटली के ऊपर दबाना। अभी एक भाई अश्विनी आए हुए थे, कहने लगे स्वामी जी आपने बोला था मेरी किडनी गड़बड़ हो गई थी, मैंने तो ये पॉइंट दबा दबा के कपाल भाती कर करके मैंने तो ठीक कर लिया। तो ये किडनी की कैसी भी प्रॉब्लम हो, किडनी डैमेज हो रही है, प्रोटीन लीकेज है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा जा रहा है, किडनी में सूजन है, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, कोई भी प्रॉब्लम है किडनी की, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन में लीकेज है, फिर यूटीआई की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो अभी हमने बताया। गोखरू, दरिये का पानी पिए। चलिए, किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान आपने दे दिया स्वामी जी। अब जरा इसको सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, क्या ज्यादा स्मोकिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ता है? और अगर ये बात ठीक है तो फिर इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? पहले तो जाहिर है कि स्मोकिंग छोड़ने की आप सलाह देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा था हुसैन भाई कि ये जो धुआं है, इससे जो हमारी बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील जो हमारी ग्रंथियां हैं, जिनको हम अंदर के बहुत संवेदनशील अंग प्रत्यंग कहते हैं, ये हमारा पेनक्रियाज भी ऐसा ही ग्लैंड है जो बहुत ही सेंसिटिव है। जब व्यक्ति धुआं अंदर लेता है, सिगरेट हो, बीड़ी हो, चुर्रेट हो, पता नहीं क्या क्या
अलग अलग प्रकार के पीने वालों के भी। और फिर धुआं खाली तम्बाकू वाला ही नहीं, भांग का भी धुआं पीते हैं लोग, धतूरे का भी धुआं पीते हैं, गांजा का भी पीते हैं। पीने वाले तो फिर एक के बाद श्रृंखला शुरू हो जाती है, फिर रुकते नहीं है, बढ़ते ही चले जाते हैं। धुआं धुआं होता है किसी भी तरह का हो, और वो बड़ा खतरनाक होता है। फिर हुक्के, आजकल तो हुक्के में इतने फ्लेवर आ गए हैं साहब, ओहो हो। एक तो हरिद्वार के बाबे ने हुक्का धर रखा, हमें बहुत बड़ी सिद्ध पीठ में चले गए, और बाबा तो पुआ बाबी भी पीवा है। ओहो, बड़ा खतरनाक मामला है। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो पेन क्रियाज के ऊपर पूरा असर पड़ता है। उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के अलावा खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और ये नौकासन, पादामुष्टन, प्रशासन, हलासन, और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, और अर्धमत्स्येंद्रासन, ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन हमारे योगाचार्य बच्चे भी करेंगे। ये बड़ा जबरदस्त है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस। आज एक बच्चा मिला मेरे से, बोला बाबा जी HbA1c 15-16 तक पहुंच गई थी, इंसुलिन चल रही थी मेरी, तो इंसुलिन अब पूरी बंद हो गई। तो भाई देखो, करना तो पड़ेगा। यह हलासन बड़ा जबरदस्त है पेन किया उसको एक्टिवेट करने के लिए। एक तो ये, और बैठ के मंडूक आसन, देखो ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन बड़ा जबरदस्त है। ऐसे तो रखते हैं तो ये हो जाता है अर्धमत्स्येंद्रासन, पैर सीधा करके किया तो ये वक्रासन, और ऐसे इस पैर को इस पर ले लिया, इसको ऐसे ले लिया और फिर किया, ये है पूर्ण मत्स्येंद्रासन। ये तो आज का चैलेंज के लिए भी काम आएगा। हाँ, बड़ा जबरदस्त है। तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन ना हो पाए तो अर्धमत्स्येंद्रासन ही कर लेना, अर्धमत्स्येंद्रासन ना हो पाए तो वक्रासन ही कर लेना। ये डायबिटीज के लिए भतेरा है। मदरासनी, मधुग्रीट ले लेंगे, अश्वशिला ले लेंगे, अश्वगंधा, बड़े अच्छे काम करते हैं ये डायबिटीज में। पेन क्लियर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और तो फिर स्वामी जी लोगों ने फालतू में हल्ला काट रखा है। नहीं तो जब योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से आप ट्रीटमेंट लेते हैं, पेट पर मिट्टी पट्टी करते हैं, और ख़ास बात यह है कि उसमें मड थेरापी यदि कर लें और खीरा, करेला, टमाटर का जो जूस पिलाते हैं उसी से बस्ती एनिमा ले लेते हैं ना, तो अप्रतिम लाभ होता है। उसी में हम थोड़ा मधुग्रीट और मिला देते हैं। तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, इतने विकल्प हमने बता दिए। अप्रतिम इसका लाभ होता है। डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशन से मुक्त हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन जी। एक और विषय है स्वामी जी, गर्मी की वजह से और स्मोकिंग। मैं ये कहती स्वामी जी, एक और परेशानी है जो गर्मी में तो बढ़ती ही है, और स्मोकिंग इससे, और जो हुसैन थोड़ी देर पे कहते हैं कि करेला, नीम चढ़ा, तो आंखों के दुश्मन बन जाते हैं स्मोकिंग और गर्मी दोनों। नजर कमजोर ना हो, स्मोकिंग का असर आंखों पर ना आए, और गर्मी में जो आंखें एकदम थकी थकी सी, बेजान सी, रूखी सूखी सी दिखती हैं। जो ये जी सिगरेट किसी भी रूप में धुआं अंदर जाता है तो अंदर से भी आंखों को खराब करता है, मैकुलर डिजनरेशन होता है। और धुआं ऊपर से भी, आप बंद कमरों में धुआं पीते हैं, दूसरे धुआं, लोग धुआं धक्कड़ में, लोग पहले चूल्हे में भी धुआं उठता तो उससे भी लोगों की आंखें खराब हो जाती थी। उसके लिए एक तो शीर्षासन करेंगे। हमारे दोनों ही योगाचार्य बालक निरंजन जी और परमजीत जी, हाँ, ये अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है शीर्षासन। और यहाँ माहौल भी बड़ा पवित्र है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, कोयल उड़ रही है। और ये जैसे पहले गांव में घेर में, खेत में बना लिया करते थे, ऐसे एक बैठक सी भी बना रखी यहाँ। एक तो ये शीर्षासन, एक ये अनुलोम विलोम। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, आंवला एलोवेरा का जूस, महात्रिपुराघृत सुबह खाली पेट में लेना, त्रिपुराघृत आंखों में भी डालना, आईग्रिट या सोमे का प्रयोग करना, ये आंखों का ये पॉइंट दबाना। थोड़ी देर पहले जो किडनी का बता रहा था, ये आंखों का पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है, थायराइड का पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। और हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें। रोज़ आप यदि गाजर का जूस पीते हैं तो 100 साल तक आपकी आंखें अच्छी रही। हमारी दादी 100 साल की हो गई थी, तब भी सुई में धागा पिरो दिया करती थी। 100 साल की उम्र, फत्तो दादी, क्या बात। रोज घी खाया करती,
घी से हमारा ब्रेन, हमारी आंखें बड़ी अच्छी रहती हैं। जैसे देसी गाय का घी खा ले, घी का ना मिले तो अपने भैंस अंटी का ही ले ले, लेकिन सबसे अच्छा होता है गाय का घी। और एक दिन स्वामी जी इन लोगों से भी डलवाया जाएगा आंखों के लिए, और हम भी डाल के देखेंगे घृत मस्तिष्क के लिए। सुई में तागा पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अच्छा स्वामी जी देखिए, सिर्फ लंग्स की अगर बात की जाए तो लंग्स में कैंसर के अलावा भी बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत सारे लोगों के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के श्रिंक सिकुड़ जाते हैं, कि बहुत सारे लोगों की कैपेसिटी कम होती है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के लंग्स में पैचेस आ गए थे। तो इन सारी शिकायतों के साथ जो लोग जी रहे हैं और आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके फेफड़े क्या पहले जैसे जो 100% हेल्दी फेफड़े थे वैसे हो सकते हैं क्या? और जो कोरोना वाले पैचेस आए थे क्या वो भी खत्म हो गए? पहले जैसे फेफड़े हो सकते हैं। फेफड़े के एल्वोलाइज को रिपेयर और रीजुविनेट किया जा सकता है। ब्रेन के न्यूरॉन्स को रीजुविनेट किया जा सकता है। मेमोरी ग्रिड, मेधावटी न्यूरो ग्रिड से, गाय के घी से, रामी ग्रिड में बता रहा था। किडनी के सेल्स को रीनोग्रिड और पीपल नीम के पत्तों का रस और गिलोय, गोखरो, आंवला सब बताता रहता हूँ मैं आपको। ऐसे ही स्वासारी, ये तो जिनके अरे साहब चाहे वो लोगों ने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लिए, स्टेरॉइड लिए, वैक्सीनेशन, डबल डोज, फिर ऊपर से बूस्टर डोज और फिर ऊपर से पॉल्यूशन और सिगरेट और पीते हैं। हमने एक एनिमल मॉडल तैयार किया, सिगरेट का धुआं और जो ईंटें बनाते भट्ठे का धुआं चूहों को देकर के उनके फेफड़े खराब किए। आपको आश्चर्य होगा 2 सप्ताह में उनके फेफड़े अच्छे होने शुरू हुए और 1 से 2 माह में तो 100% हेल्दी फेफड़े हो गए। ये तो चूहों में फेफड़े को खराब करके उसमें एक डिजीज को इंड्यूस करके और वापस उसको अच्छा कर दिया। इससे बड़ा और मॉडल क्या हो सकता है? तो स्वासारी ब्रोनकोम इसके जबरदस्त चीजें हैं। और स्वासारी पाथ भी ले सकते हैं, स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाही भी हमने तैयार की। सदियों से हमारे यहाँ पर लक्ष्मी विलास संजीवनी बटी का प्रयोग किया जाता था। त्रिकुटी और सीतोपलादी का, ये भी फेफड़ों के बड़े दस्त है। दूध में हल्दी सराजित और च्यवनप्राश ले ले बच्चे, च्यवनप्रभा ले ले बच्चों को भी फेफड़े, फिर एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये अनुलोम विलोम आँखों के लिए भी अच्छा है, फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। भस्त्रिका कपालभाति तो सभी रोगों में करना ही। अच्छा स्वामी जी, कोई आदमी बहुत कोशिश करके अगर स्मोकिंग या नशा छोड़ भी दे तो उसके बाद के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसको झेलने पड़ते हैं। नर्व्स और मेमोरी उसकी कमज़ोर हो जाती है, नर्वस सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी वक्त तक वो परेशान रहता है। तो इससे निपटने का क्या उपाय है? ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। ब्रेन के न्यूरॉन्स, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, गाय का दूध, गाय का घी, ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांग आसन जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे योगाचार्य भी कर रहे थे, ये रोज कर लिया करें। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी आज के शो की। और नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड भी सुबह शाम छोटों को 1-1 और बड़ों को 2-2 दे देते हैं। से बड़ा ज़बरदस्त उसका परिणाम आता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है हम अश्वगंधा या शतावर रोज 1-1 ग्राम खाते हैं। बादाम, अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके बादाम की ठंडाई पिए। बादाम की ठंडाई, बेल का शरबत, आम का पना। आम तो यहाँ बड़े ज़बरदस्त हैं, देखो लटक रहे हैं। स्वामी जी, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, माना कि गर्मी बहुत है और लोगों के पसीने वैसे ही बहुत छूट रहे हैं, लेकिन आज आपने हमसे वो क्या कहते हैं, पावर योग, पावर योग, हाँ पावर योग, आज आपने हमारी दंड नहीं करवाई दंड बैठक आपने हमसे नहीं करवाई। 1 राउंड इसका हो जाए स्वामी जी। आपको दंड तो नहीं देंगे हाँ, वो जरूरी है। तो देखो इसमें ऐसी शुरुआत करते हैं, यहाँ से करो ऐसे। मैंने कहा ना एक बार बिना पसीना बहाए बात बनेगी नहीं। मैंने तो थोड़ी तो लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगवाई, आपसे भी लगवा देते, ये बड़ा जरूरी है। ऐसे ये ऐसे, और फिर जो वेग पूर्वक कर सकते हैं ना, ऐसे ये दूसरा, फिर ये तीसरा। देखो ऐसे एक पैर आगे लेके आए, फिर नीचे झुके, फिर ऊपर उठे, फिर वापस आ गए। मैं देख रहा था पूजा और श्रुतिका जी कर तो रही थी, ऐसे कर रही थी, इतना ही, ऐसे ऐसे थोड़ा सा पूरा झुके, ऐसे नीचे तक छाती टिक जाए, यूं
ये स्वामी जी अच्छे से कर रहे हैं, ऊपर से नहीं कर रहे, अच्छे से कर रहे हैं स्वामी जी। नीचे सब। हाँ, अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तो स्वामी जी आपका है। पार्श्वभाग में ऐसे लेके, इसको पार्श्व दंड कहते हैं, पहले हनुमान दंड था। ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये पीछे से पैर उठा दिया और यूं झुक गए, ये और फिर ऐसे पैर को ऐसे घुमाया आगे से, यूं ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब इसमें तो थोड़ा जोर पड़ेगा मेरी बहन श्रुतिका जी। और फिर देखना ट्राई करके, ये पहले ऑफ कैमरा कर लेना, और फिर ये ऐसे और ऐसे, ये मामला बड़ा जोर। नहीं, ये ऑफ कैमरा स्वामी जी हमने कई बार ट्राई किया। ये चलो बच्चों, भुजंगासन करो। और हम कार्टून ही दिखाई दिए। तो ये भुजंगासन, यही ये तो कंपटीशन में 100 बार का चैलेंज मैंने हुसैन जी को भी दे रखा है। पूजा तो स्वामी जी श्रुतिका सिंगल हैंड पूजा करने जी, लगी हैं। मीनाक्षी जी और अमित जी जो नहीं है अभी यहाँ पर, और ज्योत्सना जी के लिए, और 100 बार नॉन स्टॉप बिना रुके करेंगे। उनको 1-1 लाख रुपए इनाम दूंगा पतंजलि ब्रांड की ओर से। आप ऐसे भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो योग के, तो नॉन स्टॉप ऐसे करना बिना रुके, ऐसे, ये ऐसे, और ये 1.5 मिनट में करता हूँ मैं। तो आप तो मुझे लगता है मुझसे भी सुपर फास्ट करोगे। आज तो बहनें सबसे ज़्यादा आगे हैं, एंकरिंग में भी, अब तो साइंटिस्टों में भी, डॉक्टरों में भी, हर जगह, खेती में भी आगे आ रहे हैं। चाइना में तो पहले ही कर रहे थे, अब तो हिंदुस्तान में भी। अरे भाई स्वामी जी यहाँ सब एक हाथ से करने लगे हैं भाई। आप इस सिंहासन छोड़िए, नीचे आइए। यहाँ भी बहुमत इन्हीं का है, सावधान। कुछ भी टिप्पणी करने से पहले संभल के बोलना हुसैन भाई। नहीं बेटे, सात्विक बहनें हमारी आपको बहुत प्रीति करती हैं। ये पावर योगा हो गया। स्वामी जी पावर योगा का सेशन हो जाएगा तो फिर हम लोग ज़रा सा प्राणायाम पे आते हैं कि चूँकि लीवर और किडनी के जो दुश्मन हैं, गर्मी भी और स्मोकिंग भी, तो लंग्स और कमज़ोर लीवर, इन सारी चीज़ों को प्राणायाम से कैसे हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, ताकत भर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि सबसे पावर योगा तो होगा नहीं। Less oxygen supply is the main cause of all diseases, and cancer cells cannot thrive in an oxygenated body environment. ये खाली एक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ी ये विज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ सत्य है। ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रुथ है। डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। मैं 10 मिनट से लेकर के आधा 1 घंटे तक करने के लिए बोला था प्रारंभ में, और 1-1 घंटा कपालभाति, और 1-2 महीने तो फुल टाइम अनुलोम विलोम, और फिर उपवास ज़्यादा कराते हैं तो पूरे का पूरा एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस के साथ साथ पूरा एनर्जी का चैनलाइजेशन हम कर लेते हैं, और बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी, बस इतना ही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी के बारे में बहुत तरह से लोग सोचते रहते हैं, और बहुत कम लोग जीवन के सत्य को जान पाते हैं। जीवन अनादि और अनंत के प्रवाह के बीच में बहती हुई एक नदी की धार है, वह इसमें प्राणायाम के रफ्तार अपनी अच्छी करके बना के रखना, फिर देखो जीवन पथ बड़ा सुगम होगा। नहीं तो हर कदम पर बाधाएं, संकट, मुसीबत, चुनौतियाँ हैं। आप विजयी बनकर के उभरेंगे। रोज कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो हमारे स्वामी जी, निरंजन जी, परमजीत जी, उधर ज्योत्सना जी पूजा श्रुतिका जी कर लेंगे। मीनाक्षी पूजा और श्रुतिका के साथ सारे दर्शक जो हैं प्राणायाम कर रहे हैं, और हम लोग जरा आप सवालों की तरफ बढ़ लेते हैं। पहला सवाल स्वामी जी मुंबई से अरुण का है। स्वामी जी, अरुण प्रसाद फ्रॉम मुंबई। मेरे सीने में जकड़न रहता और गैस के मारे तो बहुत परेशान रहते, उपाय बताएं। ओहो, तो मेरे भाई एक तो अरुण जी, आप भस्त्रिका पूरा करना, अकड़न दूर हो जाएगी।
इसके ऊपर थोड़ा दिव्य धारा पतंजलि बाम और लगा लेना। कई बार हल्दी अदरक लहसुन प्याज का लेप भी हम बताते हैं, या गरम गरम तेल या घी लगा लिया करो। और जो है थोड़े दिन तक अनार, खजूर और पपीता का सेवन ज़्यादा करना। थोड़ी देर अनाज बंद कर देना, रोटी बंद कर देना, गैस भी ठीक हो जाएगी और आपकी छाती एकदम टनाटन हो जाएगी, शेर की तरह दहाड़ोगे दौड़ोगे, हिरण की तरह। रही बात गैस की, गैसर चूर्ण भी है, उसके लिए द्राक्षासव तो मैंने पहले बताया। कब्ज है तो अभयारिष्ट और कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट साथ में ले लेना। सामान्य रूप से कुमारियासव, खून की कमी होने पर लोहासव और हाथों में सूजन इन्फ्लेमेशन होने पर पुनर्नवारिश बड़ा अच्छा काम करता है। पिंडली भी दबा लिया करो। अगला प्रश्न आप ले लो, ये भी बड़ा अच्छा है गैस के लिए। मिट्टी की पट्टी पेट पर रख लिया करें, छोटे छोटे उपाय, खाली पेट ठीक है स्वामी जी। अब जरा देख लेते हैं ये दिल्ली वाली डिम्पल क्या कह रही हैं आपसे। स्वामी जी, हाँ जी, पूरे दिन बिल्कुल। थकावट और चक्कर महसूस होते रहते हैं और मैं 2 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी मुद्रा में बैठ जाऊँ तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। किसी भी मुद्रा एक में तो 5 से 10 मिनट बैठ जाएं तो चक्कर बादाम आते रोगन हैं। नाक में डाला करो। हाँ वही बादाम रोगन नाक में डालें। और फिर जो शून्यता रहती है उसके लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो खाने के बाद ले लें। मेधावटी मेमोरी ग्रिड, कभी चक्कर आएंगे नहीं। और अश्वगंधा बड़ा ज़बरदस्त, उससे नस नाड़ियों में ताकत आ जाएगी। और ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन, कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी रागी, ये सब ले। गेहूँ चावल थोड़े दिन कम कर दें। और 1 चम्मच गाय का घी जैसे मैं बता रहा था, ये प्री नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बाकी तीखा तला भुना इससे थोड़ा परहेज करें। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें क्या, और थोड़ा भुजंगासन और मरकटासन जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे वो अवश्य करें। एक और सवाल स्वामी जी महाराष्ट्र से अमित का है। मुझे 4 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था। बॉडी का लेफ्ट साइड मेरा लकवा लग गया था। अभी रिकवरी तो हो रही है लेकिन लेफ्ट वाली आँख की मसल्स कमजोर हो गई है, उसके लिए कोई उपाय बताएं। मेरे भाई ये पैरालिसिस की रिकवरी फास्ट करने के लिए अनुलोम विलोम बढ़ाना पड़ेगा। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद मेधा, मेमोरी, अश्वगंधा या अश्वशिला का प्रयोग कर लें। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वत अरिष्ट खाने के बाद पी लेना। ये वैसे भी शराब में भी आज जो हमारा चैप्टर था तंबाकू सेवन लंबे समय तक करते हैं उनको भी ये सब कंपन होने लगता है, उसके लिए भी अश्वगंधारिष्ट, सारस्वत अरिष्ट बहुत अच्छा। और ये पैरालिसिस के बाद रिकवरी के लिए भी ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। और ये जो ब्रेन स्ट्रोक 3 कारण होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से होता है, एक क्लोट आने से होता है। तो क्लोटिंग के लिए मैंने प्याज का भी प्रयोग किया बताया, और प्याज गर्मी के लिए भी बड़ा अच्छा है, जौ का, चने का सत्तू। और पैरालिसिस का एक कारण होता है बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, वृत्त, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, ये लौकी का जूस गर्मी से भी राहत दे रहता है। ये अनुलोम विलोम ज़्यादा करें और शीतकारी भी कर लिया करें। ठीक है स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि हम योग चैलेंज की बात कर लें। जो आपने चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे लोगों ने हम तक वीडियो पहुंचाए स्वामी जी, तो उसमें से कुछ खास चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्रेटर नोएडा से, देश के तमाम हिस्सों से ये वीडियोस हम तक आए हैं स्वामी जी। जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी, जो विजेता हैं आज के, अब उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या बात। ये चिंतन कुमार हैं स्वामी जी, गुजरात अरावली के रहने वाले। अभिनंदन, चिंतन के लिए बधाई हो। पूरा देश योग में हो रहा है और बच्चों को योग करते हुए, और देखो हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, यूथ है, उसको देख के तो मन में खुशी होती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। अब कल का भी चैलेंज बड़ा ज़बरदस्त होगा। आज भी कहते हैं बड़ी मरोड़ में है भाई, तो आज एक आसनी का नाम मरोड़ आसन है। पैर सामने खोलो बेटा, और अब देखो, अब पैर सामने खोल करके दोनों सीधे हैं। बाएं हाथ से दाहिना पैर, दाएं हाथ से बायां, बायां हाथ नीचे, दाएं ऊपर से ले लिया। अब इसमें से बीच में से निकले और यूं निकल करके, अरे और ये पूरे घूम जाते हैं इसमें। क्या बात है, बढ़िया। ये
अब ऐसे घूम जाएंगे बच्चे, इजीली कर लेंगे। आप पूजा इस चक्कर में मत पड़ना अभी। इसमें कोई कैपिंग लगानी है स्वामी जी आपको? नहीं स्वामी जी, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। तो चलिए, जिसे भी ये चैलेंज एक्सेप्ट है, हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं। अपने वीडियोस बनाएं और हम तक पहुंचाएं। जो बेस्ट वीडियो होगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम भी मिलेगा, वो विजेता घोषित होगा।